कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौकी वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, हमारे मन में कई बार ये जिज्ञासा आती है कि जो 84 लाख योनियों के बाद हमें जो योनि मिली है, मनुष्य योनि, इस योनि को हम कैसे सार्थक करें। इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय को हम अपनी सार्थकता कैसे इसको प्रकट करें, या फिर हम इसके माध्यम से अपने जीवन को कैसे उस लक्ष्य तक पहुँचाएं जहाँ हमें पहुँचाना है। मनुष्य पर्याय का महत्व कब है, ये भी हम पहले जान लें। और साधु जीवन में हम अगर मनुष्य के बाद हम साधु बन जाते हैं, साधु मनुष्य पर्याय ले ली है, मिल गई, बहुत मुश्किल से मिली है, और उसके बाद हमें साधु बनने का अवसर मिल गया। लेकिन साधु बनने के बाद भी क्या करना है? लोग डरते हैं, इस बात से डरते हैं कि अगर हम साधु बन गए तो हमें क्या करना होगा। साधु जीवन बहुत कठिन है, जबकि व्यवस्था तो ये थी पहले बाल्यकाल, जिसमें खेलना कूदना, छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी पर्याय है वो वाली, वो व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुंह खोल दिया, भोजन गया, हाथ खोल दिए, गोदी मिल गई, चिल्ला दिए, चीख ली, लाड़ प्यार मिल गया। लेकिन बहुत छोटी उम्र है ये, सिर्फ 5 साल 8 साल। उसके बाद एक उम्र आती है किशोर अवस्था। पढ़ लिए, लिख लिए, जो सीखना था वो सीख लिए। उसके बाद हमें शादी विवाह का संबंध निभाना होता है और व्यवहारिकता है। लेकिन आचार्य भगवान ने दिया है, पहले व्यवस्था ही भी ये थी कि बच्चों की शादी हो गई है, हमने गृहस्थी बसा ली और शादी कर दी, सब काम कर दिए, जिम्मेदारी से फ्री हो गए। अब जिम्मेदारी से फ्री होने के बाद हमें अपनी आत्मा के लिए भी सोचना है, आत्म कल्याण के बारे में। और ये व्यवस्था थी कि 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाया करता था। अब आप योग धारण कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो 48 साल या 50 साल की उम्र में, फिर और आगे बढ़े तो 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने लगा, फिर 60 साल की होने लगा। अब सरकार भी परेशान हो गई कि भैया रिटायरमेंट क्या दें, लोग घर तो छोड़ते नहीं हैं, रिटायरमेंट ले लेंगे, किराने की दुकान खोल लेंगे और वहाँ जा कर के बैठ जाएंगे, इसलिए रिटायरमेंट ही बंद कर दी। परंपरा तो यही थी, गृहस्थ जीवन के बाद साधु जीवन।
साधु जीवन में क्या करना है, उसको कैसे जीना है, उसके बारे में आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने 2 गाथाएं लिखी हैं। 83 और 84 नंबर की गाथा में बहुत सटीक तरीके से उन्होंने बताया है। एक बार देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कम्मम न खवई पर ब्रह्म ना जाने सम मुक्को अत्थण तत्थण जीवो लिंगम घित्तूण किम करेदी अप्पाणम पिण पेच्छेदी ना मुणदी ना भी सद्धेदी ना भावेदी बहु दुख भार मूलम लिंगम घित्तूण किम करेदी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, जो पर ब्रह्म माने आत्मा परमात्मा, जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता और सम्यक से रहित है, वे कर्मों का नाश नहीं करता है। ऐसा जीव अत्थम न तत्थम, ना यहाँ का है ना वहाँ का है। वह लिंग को धारण करके क्या करता है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को ही नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, सही मायने में जीवन में सम्यक भी धारण नहीं करा, उस व्यक्ति ने मनुष्य पर्याप्त पाप कर ली है। और मनुष्य पर्याय में भी 2 पर्याय हैं, एक स्त्री पर्याय और एक मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में मनुष्य बनना, क्योंकि किसी भी धर्म ने ये स्वीकार नहीं किया कि स्त्री मोक्ष जाती है। मनुष्य बनकर के, मनुष्य नहीं मनुष्य बनकर के मोक्ष जाएंगे। मनुष्य पर्याय मिल गई है, लेकिन ना तो उसने आत्मा को जाना, ना परमात्मा को जाना, ना ही उसके जीवन में अभी सम्यक है, वह कर्मों का नाश भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, बस भ्रमण करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। जीवन समाप्त हो गया। मनुष्य, देव, त्रियंच और नारकी, ये 4 पर्याय हैं, इसी में भ्रमण करता जा रहा है। अपनी मनुष्य को सार्थक भी नहीं किया। और आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि वह लिंग को धारण करके क्या करता है। मनुष्य अवस्था मिल गई, मनुष्य पर्याय मिल गई है, क्या फ़ायदा हुआ। मात्र भागा दौड़ी के या संसार की चकाचौंध में फंस कर के लाभ क्या मिला। महात्मा कबीरदास जी जा रहे थे। महात्माओं का काम क्या है, एक नगर से दूसरे नगर भ्रमण करना। दिगंबर साधुओं के लिए दिया है यात्रा करें, या फिर गुरु से मिले, या फिर गुरु दर्शन, यात्रा इस क्षेत्र की यात्रा, वाचना, जीव दया के लिए भ्रमण कर सकते हो। नहीं तो एक ही जगह रुके रहो, क्योंकि चलने में भी पाप लगेगा। कोई कारण हो तो चलो, नहीं तो एक जगह मत रुको। रुक रहे हो तो कोई कारण हो, रुकने के लिए भी ऐसे नहीं ठलुआ बैठ के खाते रहो। उन्होंने कहा है लिखो, पढ़ो, वैयावत्ती करो आपस में साधुओं की, और उसके साथ साथ वाचना करो, शास्त्र लेखन की क्रिया हो। नहीं तो सिद्ध क्षेत्र, गुरु दर्शन, धर्म प्रभावना के लिए भ्रमण कर सकते हो। एक ही जगह बैठ कर के साधना करो। वरना आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी 12 वर्ष तक की गुफा में रुके रहे। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी 12 वर्ष तक एक ही जगह रुके रहे। आचार्य उमा स्वामी जी कई वर्षों तक एक ही जगह रुके रहे। रुकने का भी कारण हो, लेकिन हम सही मायने में ये क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे। महात्मा कबीरदास जी, उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, उनकी जीवन की एक घटना घटी कि एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। एक जंगल से पहले ही एक नगर के बीच में, दूसरे नगर के बीच में एक नदी और जंगल पड़ता है। जाने लगे तो जंगल से पहले एक दृश्य देखा कि एक कुटिया के बाहर महिला कुछ क्रिया कर रही है, बार बार ऐसे ऐसे हिल रही है। उन्होंने कहा ये अटपटी क्रिया कैसी है। आंखें गाड़ करके देखने लगे। दूरी ज़्यादा थी, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। क्या भूत प्रेत की बाधा लग गई, क्या हुआ। और तेज चलने लगे। चलते चलते जब निकट पहुँचे तो उन्हें सारा दृश्य समझ में आ गया कि एक महिला गेहूं के ढेर में से कुछ दाने मुट्ठी भर कर के 2 पाटों के बीच में डाल रही है, और
उसका नाम है चाकी। चाकी में डालने के बाद वो गेहूँ पिसता है और एक पाउडर निकलता है जिसका नाम है आटा। कबीरदास जी ये देखने लगे और मन भर के आ गया, रोने लगे। उनका बेटा कमाल उनके साथ था। कबीरदास जी से पूछा क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं, चक्की चल रही थी, महिला गेहूँ पीस रही थी और कबीरदास जी देख करके रो पड़े। कहने लगे चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावध बचाना कोई। उनका बेटा कमाल था, वो जान गया पिताजी ने क्या चिंतन किया है, तो उसने वो भी कमाल, वाकई में कमाल था। कहने लगा चाकी चले तो चलन दे, तू कुआहीं को रोए, लगा रहे इस कीली से बाल ना बागा होए। महानुभाव, हम कहीं ऐसा तो नहीं कबीरदास जी की तरह ही वही चिंतन दो चाकी के बीच में पिट रहे हो, पिस रहे हो। ना तो हम अपनी आत्मा के बारे में जान पा रहे हैं, ना हम आत्म कल्याण के बारे में पुरुषार्थ कर रहे हैं, ना ही हमारी विचारधाराएं हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ही लिख रहे हैं कि जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, परम ब्रह्म माने परमात्मा और ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा परमात्मा को नहीं जान रहा, सम्यक से रहित है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु पे भी श्रद्धा नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे हैं जो देव पर श्रद्धा करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गुरु पे श्रद्धा करते हैं, कई लोग ऐसे हैं शास्त्रों पे श्रद्धा करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का अर्थ है देव शास्त्र गुरु तीनों पे ही श्रद्धा करना है। और सम्यक भी नहीं है, वह कर्मों का नाश भी नहीं कर रहा है। ऐसा जीव ना तो यहाँ का है ना वहाँ का, लिंग धारण करके करता क्या है, बस संसार की क्रियाओं में रच पच रहा है, और क्या कर रहा है। अब मनुष्य बनने के बाद हमने मान लो सम्यक भी धारण कर लिया। अब सम्यक धारण करने के बाद मन में भावना आ गई, चलो हम सम्यक धारण करके आगे बढ़ें, हम साधु अवस्था को प्राप्त कर लें। तो फिर साधु बन के क्या करें? तो द्वितीय गाथा में दिया है अपाणम पीणा पिच्छदी ना मुणदी ना भी सद्यहदी ना भावेदी बहु दुख भार मूलम लिंग घेतूण किम करेदी। जो साधु अपनी आत्मा को भी नहीं देखता है, ना उसका मनन करता है, ना ही श्रद्धान करता है, ना भावना करता है, तो वह अत्यंत दुख भार के कारण स्वरूप बाह्य वेश को धारण करके क्या करता है। अगर साधु भी है, अगर हम साधु बन गए हैं, तो साधु बनने के बाद ये नहीं है मजे से खाए जाओ और सोए जाओ। स्वाधु नहीं, साधु बनना है। आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं जो साधु अपनी आत्मा को भी नहीं देखता। साधु बने किस लिए थे? जब वैराग हुआ था तब ये सोचा था कि साधु बनेंगे, खूब उत्कृष्ट चर्या करेंगे चौथे काल जैसी। वो जब साधु बन गए तो वैसी चर्या करी या नहीं करी? साधु बनने के बाद आत्मा का मनन किया, क्या श्रद्धान किया आत्मा का? ना भावना करी। जो आत्मा की भावना थी वो भावना की या नहीं की? अगर नहीं करता तो वह अत्यंत दुख भार के कारण स्वरूप बाह्य वेश को धारण करके कर क्या रहा है? बोझ ले लिया, जिम्मेदारियों का बोझ धो रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। अपनी आत्मा को जाने बिना, सम्यक के बिना सब व्यर्थ है। जब तक आपने आत्मा को नहीं जाना तब तक आपने कुछ नहीं जाना। सम्यक भी नहीं है तो फिर आप चल रहे हो, एक जानवर है, वो कहा है लाखों आते हैं इस दुनिया में खाने वाले, लाखों जाते हैं इस दुनिया से खाने वाले। आ रहे हैं जा रहे हैं, मात्र मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। 7-8 अरब की जनसंख्या, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या, उसमें भी दिगंबर जैन समाज की जनसंख्या 40 लाख,
उसमें भी दिगंबर साधुओं की मुनियारिका शावक शाविकाओं की संख्या 1799, उनमें भी दिगंबर साधु की संख्या लगभग 800-900। बड़ा दुर्लभ है। कहाँ 7 अरब की जनसंख्या, कहाँ 700-800 दिगंबर साधु, मात्र 800-900। क्या रेशो निकालोगे? मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए लगे हैं। अगर साधु बनना है तो पहले अपने सम्यक को मजबूत करें। हम अपने सम्यक को मजबूत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दूसरी बात, आत्मा के ऊपर हमारा कितना ध्यान है? हम परमात्मा को तो देख रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भी देखो, क्योंकि आत्मा का मंजन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम मनोरंजन में तो फंस गए, मन का रंजन तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का मंजन नहीं कर रहे। जब तक आत्मा का मंजन नहीं होगा तब तक विरक्ति नहीं होगी, मात्र मनुष्य पर्याय से कल्याण नहीं होगा। जब पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज से हम मिले, पपोरा जी में गुरु जी और आचार्य श्री का मिलन हुआ, बड़ा अच्छा वात्सल्य दिया, समय दिया, चर्चाएं हुई। साधु साधु जब मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी साधु ने पूछ लिया, मनुष्य पर्याय विशेष क्यों है? सम्यक तो देवों को भी होता है, तिरंचों को भी होता है, संयमी तो मनुष्य भी तिरंची भी बन सकते हैं, अणुव्रती वगैरह, और नारकी भी सम्यक दृष्टि है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर नहीं होता। फिर मनुष्य पर्यायी के विशेष है। तो उन्होंने कहा कि इस मनुष्य पर्याय में दिगंबर मुनि बन सकते हैं, बाकी किसी पर्याय नहीं बन सकते। दिगंबर मुनि के कारण ये मनुष्य पर्याय सार्थक है, अन्य किसी कारण से नहीं। महानुभाव, साधु मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद हम आत्मा परमात्मा को जानें और उसके साथ साथ सम्यक को भी धारण करें। दूसरी बात, बिना धर्म के सम्यक के जीव ना संसारी ना मोक्ष मार्ग, ना हमारे अंदर धर्म है, ना ही सम्यक है, ना आत्मा की भावना है, तो वो व्यक्ति है कौन? ना तो मोक्ष मार्गी है, ना संसारी है, चारों गतियों में भ्रमण करता जा रहा है, दुखी है। कई लोग ऐसे हैं, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में है। सम्यक दृष्टि, दुखी करो, दुखी नहीं होता। सीता को दुखी किया, वन में छोड़ दिया, गर्भ पूरा होने का समय आया है, फिर भी क्या कह रही है? मेरे कर्मों का फल है। चंदन वाला के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया उस सेठानी ने। स्त्री का आभूषण जो है वो सोना नहीं है, उसका सुंदरता, उसका रूप, उसका यौवन वही खत्म कर दिया। केश भी आगे से कटवाए, पीछे से नहीं। लेकिन क्या कह रही? कहने लगी कि ये सब भगवान मेरे कर्मों का फल है। सेठानी क्या कर लेगी मेरे साथ? मेरे कर्मों का फल है, जो मुझे मिला है मैं इसे क्षमा करती हूँ, आप भी क्षमा कर देना। क्या उन लोगों की कर्मों के ऊपर विशेषता थी? सम्यक दृष्टि को कोई परेशानी नहीं कर सकता, लेकिन हमारा सम्यक कितना मजबूत है। मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया, अभी हम पर में हैं, अभी हम अपने में नहीं है। जो अपने में होगा वो तो कह रहे हैं ठीक है, जो है सो है। भैया भोजन कर लिया? हाँ कर लिया। कैसा हुआ? बढ़िया हो गया। और जो पर में है वो कह रहा है भैया सब कुछ खा लिया, दाल मखनी नान वगैरह सब खा लिया, बढ़िया से बढ़िया जो मटर शाही पनीर बनाए थे उसमें भी भोजन कर लिया, हाथ धो लिया, मूँछों पे हाथ फेर लिया, मुंह धो लिया, सब काम कर ले। जाते जाते पूछा भोजन कैसा लगा? अच्छे से हो गया? हाँ हो गया, मगर भोजन में नमक कम था। भैया एक व्यक्ति भूखा पेट है फिर भी कह रहा है ठीक है जो है सो है, और एक व्यक्ति खा के भी कह रहा है उसमें भी कमियां ढूंढ रहा है। अभी वो व्यक्ति सही मायने में सही नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन सही नहीं है। हमें अपने जीवन में पहले आत्मा परमात्मा को जानने से पहले आत्मा के बारे में भी जानना हो। आत्मा का भी मंजन करो। सम्यक के माध्यम से आत्मा का मंजन होता है, रंजन होता है।
और उसके साथ साथ जब हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, फिर हम कर्मों का नाश करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। विरक्ति की भावना होती है, उस विरक्त भावों के साथ जब आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा मन करता है कि हम व्रती बने, महाव्रती बने। अब महाव्रती भी बन गए तो उसके बाद दिया है कि हम धर्मात्मा तो बन गए, मगर अपनी आत्मा के बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे। साधु तो बन गए हैं, लेकिन साधु बनने के बाद अपनी आत्मा के बारे में भी सोचा। साधु बनकर हम पहले साधु बन जाएं। मनुष्य सोचता है हम भगवान बन जाएं। अरे भगवान तो बहुत बात की बात है, पहले एक अच्छा इंसान तो बन जाओ। और अगर अच्छे इंसान बन गए हो, अब साधु के मार्ग पर चल जाओ। और साधु बन गए तो साधु बनने के बाद कुछ मत करो। सबसे पहला काम, साधु बने हो तो साधु बन जाओ, बाकी और कुछ मत करो। गुरुजी कहा करते कि भगवान के पास बैठे हो तो बस यही मांगना कि हे भगवान, हमसे धर्म की प्रभावना हो या ना हो, लेकिन धर्म की अप्रभावना ना हो, बस हो गया हमारा काम। हम जीवन में साधु बने रहें, बस यही है। एक साधु कह रहे थे, हम उनके पास बैठे कि भगवान मुझे बस इतना ही देना कि मैं कुछ किसी को दे पाऊँ या न दे पाऊँ, लेकिन मैं अपने जीवन में साधु बना रहा हूँ, बस हो गया मेरा काम। महानुभाव, साधु बनने के बाद हमारा लक्ष्य आज के समय में कई साधुओं का, कई लोगों का लक्ष्य है कि हम साधु बने और खूब प्रभाव ना करें। साधु बनने के बाद हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण करना है, अपना, पर का नहीं। हम स्वयं की आत्मा का मंजन करें, आत्मा के कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करें, हम आत्मा की प्रभावना करें, साधना करें, हम प्रभावना के चक्कर में ना पड़े। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं वैराग होते के साथ ही सीधा मुनि बनूं, और मुनि भी का अब तो आचार्य पद मिले सीधा का सीधा, और बढ़िया से मेरा जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, दुनिया के मीडिया के चैनलों पे आ जाऊं मैं, आदिनाथ चैनल या फिर बड़े बड़े चैनलों पे, कलश वगैरह जो चैनल है उन पे आ जाऊं, लोग मुझे देखें, मेरा व्हाट्सअप, मेरा शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब चलें, हर जगह मेरे पोस्टर लगे हों, भीड़ हो बहुत बड़ी मेरे पीछे, बड़े बड़े मेरे क्षेत्र हों, बड़े बड़े पंचकल्याण कराऊं। ये सब हो गया, मान लो ये सब तुम्हें मिल गया, लेकिन शांति मिली या नहीं मिली? इन सब चीज़ों में पढ़ कर के जो लक्ष्य हमारा था साधु बनने के बाद, हम उस लक्ष्य से तो नहीं भटक गए। क्योंकि आचार्य कुनकुन स्वामी जी आज 2 गाथाएं साधु के ऊपर लिख रहे हैं। जो साधु अपनी आत्मा को भी नहीं देखता है, पर के अंदर लगा है, बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य दे रहा है, बढ़िया से बढ़िया ग्रंथ लिख रहा है, लेकिन सही मायने में वो लिख किसके लिए रहा है? अपने लिए या पर के लिए? अगर अपने लिए लिख रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पर के लिए ही लगा है तो ये तो पर में ही है, अभी साधु नहीं है। साधु बन जाओ, साधु मत बनो, साधु बनो। कई बार ऐसा होता है, बैठे हैं 2 जने 4 जने, चौकड़ी बैठ गई, बीच में साधु हैं। कल कुछ लोग पूछ भी लेते हैं, 2 चीज़ें हैं, मुनि श्रावक, साधु और श्रावक दोनों का तालमेल है। चर्चाएं भी, साधु भी वैसा ही होगा जैसा श्रावक होगा, और जैसा श्रावक होगा वैसा साधु बनेगा, साधु जैसा होगा वैसा श्रावक बनेगा। ये दोनों का एक दूसरे से पाठ है। 4 जने बैठ गए हैं, सवाल भी क्या पूछा? महाराज जी आहार हो गया? हाँ जी हो गया। सही हो गया आपका? अच्छा महाराज जी कैसा लगा, स्वाद कैसा था? अरे भैया अब स्वाद के चक्कर में पड़ गए, बस बैठे हुए हैं, सुबह देखो तो शाम देखो तो बस चर्चा किस चीज़ की? भोजन की, घिया तोरी टिंडा भिंडी। महाराज जी शाही पनीर कैसा लगा? अच्छा कल हम भटूरे बना लें तो कैसा लगे महाराज जी? बस यही बचा था। एक काम करो, घर छोड़ के होटल खोलने के लिए तो आए थे, इस ढाबे पे बैठने के लिए आए थे? अरे साधु बनने आए थे, स्वादु बनने आए थे? गुरुजी कहा करते हैं, पेट और पेटी से भी ऊपर उठो, दाल रोटी से ऊपर उठ जाओ। साधु बन गए हो तो अपना इन चीज़ों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य जो साधु अपनी आत्मा को नहीं देखता है, आत्मा का चिंतन करो। साधु बनने के बाद ध्यान भी लगाया या नहीं लगाया?
कहीं ऐसा तो नहीं बस इसी चीज़ों में लगे रहे कि हमें वो यात्रा करनी है, हमें ये यात्रा करनी है। बट्टे स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, साधु व्यर्थ का भ्रमण भी ना करे। पूज्याचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, अगर साधु बने हो, विहार करना है तो कारण हो तो बताओ, नहीं तो बैठो एक जगह। साधु बने हो, वो कहा करते थे साधु बन गए, भगवान नहीं बने हो, अपनी मर्यादा में रहो। इसलिए अपनी आत्मा साधु बनकर हम पहले साधु बने। दूसरी बात विशेष तौर पे ये है साधु के लिए जो दिया है कि साधु बनने के बाद हमारा लक्ष्य साधना हो, प्रभावना नहीं। साधना करो, जो साधु प्रभावना के जोश में रहते हैं, अरे तुम सही मायने में साधना कर लो, प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी। प्रभावना तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। साधना करके तो देखो, साधना वाले साधुओं को देव भी आकर के नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में पड़े रहते हैं। प्रभावना के लिए साधु मत बनो। प्रभावना करने वाले तो लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आज जरूरत सही मायने में साधकों की है। इसीलिए साधु बनने के बाद प्रभावना का लक्ष्य नहीं, साधना का लक्ष्य हो। और उसके साथ साथ क्या हम साधु भी बन पा रहे हैं? मुनि तो बन गए, कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी बन गया है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन गए हैं, मुनि आरिका बन गए हैं, शावक शाविका बन गए हैं। क्या सही मायने में हम साधु बन पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद क्या हमारे परिणाम श्वेत हुए या नहीं हुए? क्या हमारे अंदर सरलता सहजता आई या नहीं आई? भगवान के माता पिता तो बन गए, लेकिन क्या वो वाले परिणाम आए या नहीं आए? सोचो, विचार करो, क्या उतनी सरलता हमारे अंदर आई या नहीं? क्या इच्छाओं का मरण हुआ या नहीं हुआ? इन्हीं में पड़े हो तो अभी साधु बन जाओ। हमारे अंदर सरल भाव, सहजता भाव, उसके साथ साथ क्षमा भाव, करुणा भाव, ममता भाव, समता भाव, और ये सब चीज़ों के साथ साथ ये तो भाव है। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में आत्मा का अनुशासन आया या नहीं आया? पद तो हमने बहुत बड़े बड़े ले लिए हैं, सांसारिक पद हों चाहे धार्मिक क्षेत्र में धर्म के पद हों, पद तो बहुत बड़े बड़े ले लिए, लेकिन उन पदों की भावना भी हमारे अंदर आई या नहीं आई? भगवान के माता पिता सोदर इंद्र, इतने बड़े बड़े पद, देवों के पद, और मनुष्यों का चक्रवर्ती कामदेव, बाहुबली, भरत, भगवान की तीर्थंकर की माता मरुदेवी, नाभिराय, ये पद ले लिए हमने। लोकांतिक देव, अष्ट कुमारी, दिक कुमारी, 56 कुमारी, ये हमने बड़े बड़े पद ले लिए। क्या इन जैसी भावना आई या नहीं आई? अष्ट कुमारियाँ माता को नहलाना, कपड़े पहनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सोफा साफ करना, बाल भाना, तांबुल खिलाना, ये सारी किंकर बन के इतना बड़ा पद और सेवा कर रही हैं। क्या ऐसा भाव हमारे अंदर आया कि पद बड़ा हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।